क्या आपके पोर्टफोलियो में भी 8, 10 या 15 अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स हैं? क्या आप भी हर चमकते हुए फंड को देखकर या किसी यूट्यूबर की बात सुनकर या बैंक वाले के कहने पर एक नया फंड खरीद लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन यानी रिस्क कम नहीं कर रहे, बल्कि आप दिवालियासिफिकेशन कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास 10 फंड्स होंगे तो मेरा पैसा सेफ रहेगा। लेकिन सच ये है कि जरूरत से ज्यादा फंड्स रखने से आपके रिटर्न्स एवरेज हो जाते हैं और आप कभी भी बड़ी वेल्थ नहीं बना पाते। इसे हम म्यूचुअल फंड का चिड़ियाघर बनाना कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आदर्श पोर्टफोलियो में मैजिक नंबर क्या है। आखिर आपको अमीर बनने के लिए कितने फंड्स चाहिए, 10, 5 या सिर्फ 3? और हम पोर्टफोलियो ओवरलैप के उस छुपे हुए दुश्मन को भी पकड़ेंगे जो चुपचाप आपकी फीस बढ़ा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके पोर्टफोलियो की सफाई करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस समस्या की जड़ को समझते हैं, जिसे मैं कलेक्टर माइंडसेट कहता हूं। इन्वेस्ट करने की शुरुआत में अक्सर हमें लगता है कि जितने ज्यादा फंड्स होंगे उतना ही कम रिस्क होगा और उतना ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा। इसलिए जब भी हम किसी यूट्यूब वीडियो में किसी नए फंड की तारीफ सुनते हैं या कोई दोस्त बता देता है कि अरे फलाना फंड ने तो पिछले साल 50% रिटर्न दिया है, तो हम बिना सोचे समझे 500 रुपए या 1000 रुपए की एक नई एसआईपी वहां भी शुरू कर देते हैं। फिर बैंक से फोन आता है कि सर एक नया एनएफओ आया है, बहुत सस्ता है, तो हम वहां भी पैसा लगा देते हैं। नतीजा ये होता है कि साल 2 साल बाद जब हम अपना पोर्टफोलियो खोलकर देखते हैं तो वहां 15 से 20 अलग अलग फंड्स की लाइन लगी होती है। इसे पोर्टफोलियो नहीं कहते, इसे म्यूचुअल फंड का चिड़ियाघर कहते हैं, और यहीं पर निवेशक सबसे बड़ी गलती करता है। आपको यह समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कोई टिकट या पुराने सिक्के जमा करने का शौक नहीं है कि जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा लगेगा। असल में जब आपके पास 15 या 20 इक्विटी फंड्स हो जाते हैं तो अनजाने में आपने पूरी की पूरी शेयर बाजार को ही खरीद लिया है, क्योंकि हर फंड में 40 से 50 कंपनियां होती हैं। और अगर आपके पास इतने सारे फंड्स हैं तो भारत की शायद ही कोई ऐसी कंपनी बची होगी जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। और जब आप पूरा बाजार ही खरीद लेते हैं तो आपको रिटर्न भी एवरेज ही मिलता है। आप कभी भी बाजार को बीट नहीं कर पाते। यानी आपने रिस्क तो लिया इक्विटी का, लेकिन रिटर्न मिला एफडी से बस थोड़ा ज्यादा, और ऊपर से इतनी सारी स्कीम्स को ट्रैक करना, उनका टैक्स फाइल करना और यह याद रखना कि किस में कब पैसा डाला था, यह अपने आप में एक फुल टाइम नौकरी बन जाती है। तो आज सबसे पहले अपने दिमाग से यह वहम निकाल दीजिए कि ज्यादा फंड्स रखने से आप सुरक्षित हैं। बल्कि सच तो यह है कि यह आपके रिटर्न को मारने का सबसे पक्का तरीका है। और इसी कचरे को साफ करके एक फोकस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, वही आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़ी बीमारी पर, जिसे फाइनेंस की दुनिया में हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन या मजाक में दिवालिया कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, यानी अलग अलग जगह पैसा लगाओ ताकि रिस्क कम हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाजार में जाकर इतनी सारी टोकरियां खरीद लाओ कि अंडों से ज्यादा खर्चा टोकरियों का हो जाए। जब आप 10 या 12 फंड्स खरीद लेते हैं तो आपको लगता है कि आप सेफ हैं, लेकिन असल में आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड औसतन 40 से 50 कंपनियों में पैसा लगाता है। अगर आपके पास 10 फंड्स हैं तो गणित लगाइए, आपने कुल मिलाकर 400 से 500 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लिए हैं। इसका मतलब है कि आपने अनजाने में पूरा का पूरा निफ्टी 500 इंडेक्स ही खरीद लिया है। अब अगर एक कंपनी का शेयर गिरता है और दूसरी का बढ़ता है तो वह आपस में ही एक दूसरे के प्रॉफिट को काट देते हैं और आपको मिलता है एक बहुत ही साधारण सा एवरेज रिटर्न, जो कि शायद एफडी से बस थोड़ा सा ज्यादा हो। जबकि म्यूचुअल फंड में आने का आपका मकसद था वेल्थ क्रिएट करना, ना कि बस इन्फ्लेशन को बीट करना। और इसी ओवर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर एक और बहुत बड़ा दुश्मन छिपा होता है, जिसे हम पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते हैं। यह शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन इसे हम एक बहुत ही मजेदार और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां आप एक शाही पनीर ऑर्डर करते हैं और एक कढ़ाई पनीर ऑर्डर करते हैं। वेटर 2 अलग अलग कटोरियों में सब्जी लाता है। नाम अलग है, देखने में रंग थोड़ा अलग है, लेकिन जब आप खाते हैं तो पता चलता है कि दोनों में पनीर वही है, ग्रेवी भी लगभग वही है, बस मसाले का हल्का सा फर्क है। म्यूचुअल फंड में भी बिल्कुल यही होता है। मान लीजिए आपने एक एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड लिया और एक एसबीआई का लार्ज कैप फंड लिया। आपको लग रहा है कि मेरे पास 2 अलग अलग फंड हैं, यानी मेरा पैसा अलग अलग जगह लगा है। लेकिन अगर आप उन फंड्स के अंदर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि एचडीएफसी वाले फंड मैनेजर ने भी रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस के शेयर खरीदे हैं और एसबीआई वाले ने भी उन्हीं रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस के शेयर खरीदे हैं। तो आपने अलग क्या किया? आपने बस एक ही कंपनी के शेयर खरीदने के लिए 2 अलग अलग लोगों को कमीशन दिया, यानी खर्चा डबल और माल वहीं पुराना। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप, जो चुपचाप दीमक की तरह आपके रिटर्न को खाता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हो रही है।
इसलिए अलग अलग नाम वाले फंड खरीदने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, बल्कि अलग अलग काम करने वाले फंड्स खरीदने से होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस समाधान पर कि आखिर एक सही पोर्टफोलियो बनता कैसे है। इसे समझने के लिए हम क्रिकेट टीम का उदाहरण लेते हैं। जब आप एक क्रिकेट टीम बनाते हैं तो क्या आप 11 के 11 विकेट कीपर रख लेते हैं या 11 के 11 फास्ट बॉलर रख लेते हैं? नहीं ना, आप एक बैलेंस बनाते हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो टिक कर खेलते हैं और रन बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्क लेकर चौके मारते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी दो हिस्से होने चाहिए, जिसे हम कोर और सैटेलाइट स्ट्रेटजी कहते हैं। कोर पोर्टफोलियो यानी आपके पोर्टफोलियो का वो मजबूत हिस्सा जो 60 से 70% होना चाहिए। यहां हम वो फंड्स रखते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते और लगातार रिटर्न देते हैं, जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप फंड या एक इंडेक्स फंड। यह आपके पोर्टफोलियो का राहुल द्रविड़ है, जो दीवार की तरह खड़ा रहेगा, चाहे बाजार गिरे या उठे। फिर आता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो, यानी बाकी का 30 से 40% हिस्सा, जहां हम थोड़ा रिस्क लेते हैं ताकि रिटर्न को बूस्ट मिल सके, जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड। ये आपके सूर्य कुमार यादव हैं, जो रिस्क तो लेते हैं लेकिन जब चलते हैं तो स्कोर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। तो अब सवाल आता है कि वो जादुई नंबर क्या है, यानी आपको कुल कितने फंड चाहिए? तो जवाब है सिर्फ 3 या ज्यादा से ज्यादा 4। जी हां, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिर्फ 3 फंड काफी हैं। पहला, एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड जो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में पैसा लगाता है। यह आपका ऑलराउंडर है। दूसरा, एक मिड कैप फंड जो आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देगा। और तीसरा, अगर आपकी उम्र कम है और आप रिस्क ले सकते हैं, तो एक स्मॉल कैप फंड जो आपके पोर्टफोलियो को रॉकेट बना सकता है। बस इसके अलावा अगर आपको टैक्स बचाना है तो एक ELSS फंड जोड़ लीजिए, यानी कुल मिलाकर 3 या 4 फंड से ज्यादा आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ज्यादा फंड रखने का मतलब है कि आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको अपनी रिसर्च पर भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, अब आप ये समझ चुके हैं कि 3 या 4 फंड्स का पोर्टफोलियो ही सबसे बेस्ट है। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर, गलती तो हो गई, मेरे पास तो पहले से 12 फंड पड़े हैं, अब उनका क्या करूं? क्या उन सबको आज ही बेच दूं? तो जवाब है नहीं। आपको हड़बड़ी में अपना नुकसान नहीं करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो चिड़ियाघर बन चुका है तो उसे साफ करने का एक सही तरीका होता है। सबसे पहले आप अपनी उन सभी एक्स्ट्रा फंड्स की SIP को तुरंत रोक दीजिए, ताकि नया पैसा वहां जाना बंद हो जाए। इसके बाद देखिए कि उन फंड्स में से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। उन फंड्स को बेचकर उनका पैसा निकालकर अपने उन 3 मजबूत फंड्स में डाल दीजिए, और जो फंड्स अभी 1 साल से कम पुराने हैं उन्हें होल्ड कीजिए, और जैसे ही उनका 1 साल पूरा हो उन्हें भी शिफ्ट कर दीजिए। याद रखिए, एक साफ सुथरा पोर्टफोलियो ही आपको चैन की नींद दे सकता है। निवेश का मकसद है अपनी वेल्थ बढ़ाना, ना कि टेंशन बढ़ाना। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को सिंपल रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस सीरीज से आपको वैल्यू मिली है और आप आगे भी ऐसी ही ईमानदारी से भरी फाइनेंशियल जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो।